दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देओल परिवार की एक बहुत ही खास फिल्म दिल लगी के बारे में। दिल लगी, जिसमें हमें पहली बार सनी देओल और बॉबी देओल एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए थे। ये फिल्म जब साल 1999 में रिलीज हुई थी तो उस समय लोगों के बीच में इसको लेकर बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी। ये हाइप एक तो इसलिए थी क्योंकि इसमें पहली बार सनी देओल और बॉबी देओल नजर आ रहे थे। इसके अलावा खुद सनी देओल इसको डायरेक्ट कर रहे थे। मम्मी भैया, क्या होता है ये प्यार? क्या कर रहा है तू? आपका दिया हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे? झूठ। आप जैसे भाई से तो अच्छा मेरा कोई भाई नहीं होता। मुझे मारेगा? हाथ मत लगाना। मुझे मारेगा? मेरे काला हाथ मत लगाना। मुझे मारेगा तू? मेरे काला हाथ मत लगाना। और इसके रिलीज होने के पहले ही टीवी चैनल्स पर इसके प्रोमो हमें देखने के लिए मिल रहे थे। जैसे मुझे एक सीन याद है जिस सीन में पहली बार सनी देओल उर्मिला मातोंडकर को एक ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं और उर्मिला मातोंडकर से उन्हें प्यार हो जाता है। तो उस समय प्रोमो के तौर पर ज्यादातर दिल लगी का ये सीन देखने के लिए मिल रहा था और इसकी ऑडियो कैसेट में इसका टाइटल सॉन्ग दिल लगी तो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था। और ये फिल्म ऐसे समय पर आई थी जब सनी देओल और बॉबी देओल इन दोनों ही भाइयों का करियर अपने पीक पर चल रहा था। फिल्म में इन दोनों ही भाइयों के साथ में जोड़ी बनाई थी उर्मिला मातोंडकर ने, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। तो आखिर ऐसे कौन से रीजन रहे कि फिल्म दिल लगी के लिए इतनी सारी पॉजिटिव चीजें थी लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई? और उस समय कैसे सनी देओल डायरेक्टर बनना नहीं चाहते थे लेकिन अचानक से उन्हें डायरेक्टर बनना पड़ा? कैसे इसके एक गाने में लगभग 10 से भी ज्यादा सिंगर्स ने अपनी आवाज दी? और कौन से सीन को बॉबी देओल बदलवाना चाहते थे? हालांकि पहले फिल्म के डायरेक्टर सनी देओल इस सीन को बदलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बॉबी देओल अपनी बात पर अड़े रहे और फाइनली सनी देओल को इस सीन को बदलना ही पड़ा। फिल्म दिल लगी का ये सीन आप देखिए जहां पर उर्मिला मातोंडकर अपनी फ्रेंड के साथ में एक ट्रेन में जा रही होती हैं और सनी देओल उन्हें फूलों का एक गुलदस्ता देते हैं। तो इस सीन में सनी देओल दुकान वाले से एक रेड कलर के फूलों का गुलदस्ता लेकर आते हैं और यही उर्मिला मातोंडकर को देते हैं। लेकिन यहीं पर फूलों के गुलदस्ते के साथ में उर्मिला मातोंडकर का एक क्लोजअप सीन भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर इस सीन में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये फूल रेड नहीं बल्कि व्हाइट नजर आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। फिल्म दिल लगी में ऐसे और भी कई सीन रहे जहां पर हमें ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी छोटी गलतियां थी और फिल्म के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं डालती थीं। लेकिन ये फिल्म मैंने अपने कजिन्स के साथ में कई बार देखी थी, तो इस वजह से ऐसी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर हम लोगों का अक्सर ध्यान चला ही जाता था। ये फिल्म रिलीज हुई थी 19 नवंबर 1999 को और इसके अगले ही हफ्ते उर्मिला मातोंडकर की एक और फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म थी संजय दत्त के साथ में आई खूबसूरत। फिल्म दिल लगी में सनी देओल, बॉबी देओल और उर्मिला मातोंडकर के अलावा प्रीति जिंटा स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थीं। उनके अलावा दारा सिंह, जोरा सहगल, कुलभूषण खरबंडा, रीमा लागू, सुष्मिता मुखर्जी और परवीन दाबस जैसे एक्टर्स नजर आए थे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि साल 1997 में सनी देओल के होम प्रोडक्शन विजेता फिल्म्स के बैनर तले 2 बड़ी फिल्मों को अनाउंस किया गया था। ये दोनों ही फिल्में थी इंडियन और लंदन, जहां फिल्म इंडियन में सनी देओल के अपोजिट पहली बार ऐश्वर्या राय नजर आ रही थीं, जो एक काफी बड़े बजट की देशभक्ति वाली फिल्म होने वाली थी। उस समय फिल्म को बड़े जोर शोर से अनाउंस भी किया गया था। जैसे ये सनी देओल और ऐश्वर्या राय की कुछ फोटोज आप देख सकते हैं जो कि फिल्म इंडियन के टाइम की हैं। यहाँ तक कि उस समय सनी देओल और ऐश्वर्या राय के ऊपर फिल्म का एक गाना भी फिल्माया गया था और उस समय इस गाने को शूट करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े बजट की फिल्म थी। लेकिन आगे चलकर ये फिल्म बजट प्रॉब्लम की वजह से ही बंद हो गई। सेम उसी टाइम पर विजेता फिल्म्स के बैनर तले एक और बड़ी फिल्म अनाउंस हुई थी। फिल्म का टाइटल रखा गया था लंदन, जिसमें उस समय सनी देओल, बॉबी देओल और करिश्मा कपूर नजर आने वाले थे। और उस समय फिल्म का डायरेक्शन कर रही थी जानी मानी डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा, जो एक इंडियन ओरिजिन की केनियन ब्रिटिश फिल्म मेकर थीं और इसके पहले साल 1993 में एक पॉपुलर फिल्म भाजी ऑन द बीच को डायरेक्ट कर चुकी थीं। गुरिंदर चड्ढा वैसे तो लंदन में रहती थीं, लेकिन वो पंजाबी कल्चर से भी भली भांति वाकिफ थीं और यही एक रीजन था कि सनी देओल ने अपने होम प्रोडक्शन की इस बड़ी फिल्म के लिए गुरिंदर चड्ढा को अप्रोच किया था, जो एक लव ट्रायंगल फिल्म होने वाली थी। फिल्म के लिए लगभग सारी चीजें फाइनल भी हो चुकी थीं।
जिसकी लगभग 80% शूटिंग लंदन में होने वाली थी और इसके लिए सनी देओल, बॉबी देओल और करिश्मा कपूर लंदन पहुंच भी गए थे, जहां इन तीनों के साथ में फोटो शूट हुआ। कहां पर कौन कौन सी जगह पर फिल्म को शूट किया जाएगा, ये सारी चीजें फाइनल हो गईं। कुछ ब्रिटिश क्रू मेंबर्स को भी हायर किया गया और सनी देओल ने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक्चुअली में ये सारे पैसे लंदन में जहां पर फिल्म को शूट किया जाना था वहां पर एडवांस में पेमेंट हो गया था। कुछ ब्रिटिश क्रू मेंबर्स भी गुरिंदर चड्ढा ने रखे हुए थे तो उनको भी एडवांस में पेमेंट हुआ और सनी देओल, बॉबी देओल और करिश्मा कपूर के साथ में लगभग 1 हफ्ते तक लंदन में फिल्म की शूटिंग भी चली। लेकिन यहाँ पर जब सनी देओल ने फिल्म के रसेस देखे तो उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया। एक्चुअली में सनी देओल जिस तरह से ये फिल्म चाह रहे थे ये वैसी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, क्योंकि हो ये रहा था कि गुरिंदर चड्ढा एक बहुत ही सिंपल सी फिल्म बना रही थी। लेकिन सनी देओल को पता था कि इंडियन लोग कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो सनी देओल चाहते थे कि ये बिल्कुल एक मांस मसाला से भरपूर फिल्म बने। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गुरिंदर चड्ढा को हिंदी भी उतनी अच्छे से नहीं आती थी। इस वजह से फिल्म के हिंदी में जो डायलॉग्स थे उनका मतलब भी वो उतने अच्छे से नहीं समझ पा रही थी। और बस इन्हीं सब बातों को लेकर सनी देओल और डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा के बीच में बहुत सारे क्रिएटिव डिफरेंस सामने आने लगे। और लगभग 1 हफ्ते तक गुरिंदर चड्ढा का काम देखने के बाद सनी देओल को अंदर ही अंदर इस बात का एहसास होने लगा था कि इस फिल्म में उनके पैसे बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि जिस अंदाज में गुरिंदर चड्ढा ये फिल्म बना रही हैं वो इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो अब इसको ठीक करने के लिए सनी देओल ने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त और जाने माने डायरेक्टर राहुल रवेल को लंदन बुलाया। आपको बता दें कि राहुल रवेल वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने सनी देओल को फिल्म बेताब से लॉन्च किया था और आगे चलकर उनके साथ में अर्जुन और डकैत जैसी फिल्में बनाई थीं। तो सनी देओल ने राहुल रवेल को लंदन बुलाया और वहां पर फिल्म के रसेस दिखाए। तो राहुल रवेल को भी समझ में आया कि ये फिल्म इंडियन ऑडियंस के हिसाब से नहीं बन रही है। तो उस समय सनी देओल, राहुल रवेल और गुरिंदर चड्ढा इन तीनों ने आपस में डिस्कशन किया कि ये फिल्म कैसी बननी चाहिए। और अब राहुल रवेल के लंदन जाने के बाद एक अफवाह ये भी जुड़ गई थी और कहा जाने लगा था कि अब राहुल रवेल फिल्म लंदन को डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब राहुल रवेल इंडिया वापस लौटे तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में जिक्र किया था कि वो सनी देओल और गुरिंदर चड्ढा के बीच की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लंदन जरूर गए थे, लेकिन उनका इस फिल्म से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है और वो इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि उस समय खबरें ये सामने आ रही थी कि सनी देओल अब ये चाहने लगे थे कि फिल्म लंदन के 2 वर्जन बने, एक इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में, और इसके हिंदी वाले वर्जन का डायरेक्शन राहुल रवेल करें और इंग्लिश वाले वर्जन का डायरेक्शन गुरिंदर चड्ढा करें। लेकिन अब एक ही फिल्म के 2 अलग अलग वर्जन शूट करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, तो सनी देओल ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। दूसरी तरफ गुरिंदर चड्ढा ने सनी देओल के ऑलरेडी काफी पैसे खर्च भी करवा दिए थे। तो उस समय सनी देओल ने यह सोचा कि चलो ठीक है, इतने पैसे अगर खर्च हो भी गए हैं लेकिन अब वो ये फिल्म गुरिंदर चड्ढा के साथ में तो नहीं बनाएंगे, और उन्होंने गुरिंदर चड्ढा को फिल्म से बाहर कर दिया और वापस इंडिया आ गए। और उन्होंने अब ये खुद ही डिसाइड किया कि अब वो खुद फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। और जहां पहले ये फिल्म पूरी की पूरी लंदन में बेस्ड होने वाली थी, अब उसको लंदन में नहीं बल्कि इंडिया में ही बेस्ड रखेंगे। और इसके बाद में उस समय सनी देओल और डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। हालांकि दोनों ने इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन गुरिंदर चड्ढा ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि अगर उन्हें कभी मौका मिलेगा कि उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था तो वो जरूर इसकी सच्चाई लोगों के सामने बताएंगी और सनी देओल के चेहरे से झूठ का ये नकाब उतारेंगी। गुरिंदर चड्ढा का ये कहना था कि जो सनी देओल बार बार मीडिया में ये कह रहे हैं कि उनके काफी पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन इसमें उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि ये फिल्म लंदन में शूट हो रही थी और लंदन के बहुत सारे क्रू मेंबर्स इसमें रखे गए थे। और आपको बता दें कि लंदन के क्रू मेंबर्स ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ये सनी देओल हैं, और वो सारे लोग तो अपने काम के एडवांस में पैसे लेते थे, तो यहीं पर सनी देओल के पैसे खर्च हुए। खैर, इन दोनों के बीच ये कंट्रोवर्सी चलती रही, लेकिन सनी देओल अब ये फिल्म खुद ही डायरेक्ट करने वाले थे, जहां फिल्म की स्क्रिप्ट में उन्होंने राइटर सुतानु गुप्ता से भारी बदलाव करवाए और इसको पूरा इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ढाला। यहाँ पर आपको बता दें कि सुतानु गुप्ता ने फिल्म का पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया था। इसके पहले वो घायल में राजकुमार संतोषी के असिस्टेंट राइटर रह चुके थे और फिल्म दामिनी की कहानी भी उन्होंने लिखी थी। संजय मासूम ने इसके डायलॉग्स तैयार किए और ये फिल्म अब इंडिया में सनी देओल स्टार्ट करने वाले थे और उनके करियर की ये बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म शुरू हो पाती कि इसके पहले ही एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई, जहां इसमें पहले इन दोनों के साथ में करिश्मा कपूर काम कर रही थीं, लेकिन अब एन मौके पर करिश्मा कपूर ने इसमें काम करने से मना कर दिया। उन्होंने सनी देओल को अपनी डेट्स का हवाला दिया कि वो और दूसरी फिल्मों में बिजी हो गईं
और उस समय करिश्मा कपूर के एन मौके पर फिल्म के लिए मना करने के बाद सनी देओल को करिश्मा कपूर के ऊपर अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आया। और करिश्मा कपूर क्यों इससे बाहर हुई हैं, सनी देओल को इसका एग्जैक्ट रीजन भी पता था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब पहले लंदन में सनी देओल, बॉबी देओल और करिश्मा कपूर एक होटल में रुके हुए थे, तो वहां पर करिश्मा कपूर को ऐसा लग रहा था कि उन्हें होटल में बहुत ही छोटा कमरा दिया गया है और इसको लेकर उन्होंने कई बार कंप्लेन की। और इस बारे में करिश्मा कपूर ने कई बार ये भी कहा है कि सनी देओल एक एक्टर अच्छे हैं लेकिन प्रोड्यूसर बहुत ही कंजूस हैं। खैर, उनके बार बार कंप्लेन करने के बाद सनी देओल ने होटल में उन्हें एक बड़ा सा रूम दिया था, लेकिन उस समय वो फिल्म नहीं बन पाई थी और इंडिया में आकर करिश्मा कपूर ने अब इस फिल्म से अपने आप को बाहर कर लिया। उन दोनों सनी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड की जो एस्टेब्लिश एक्ट्रेस थी उनके बारे में भी बोला था। इस बारे में सनी देओल का ये कहना था कि बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ऐसी आई जिन्हें जिस समय काम की जरूरत थी तो उन्होंने सनी देओल का सहारा लिया, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें बॉलीवुड में और फिल्में मिलने लगी तो उन्होंने आगे चलकर सनी देओल के साथ में काम करने से मना किया। और इस बात को लेकर सनी देओल को काफी बुरा भी लगा कि उन एक्ट्रेस ने सनी देओल से केवल अपना मतलब बस निकाला। खैर, उस समय करिश्मा कपूर के द्वारा फिल्म दिल लगी को छोड़ दिए जाने के बाद में सनी देओल ने इसमें बिल्कुल एक नई और फ्रेश एक्ट्रेस को लेने का विचार बनाया, जो इसके पहले बड़े पर्दे पर सनी देओल और बॉबी देओल के साथ में नजर न आई हो। तो इसके लिए उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को अप्रोच किया, जो उस समय की बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस थी। और 1995 में आई फिल्म रंगीला के बाद तो हर जगह उर्मिला मातोंडकर की धूम मची हुई थी। और जब सनी देओल ने उर्मिला मातोंडकर को फिल्म दिल लगी ऑफर की तो उन्होंने खुशी खुशी इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया। और इस बारे में उर्मिला मातोंडकर का ये कहना था कि वो सनी देओल के साथ में काम करने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर सनी देओल के साथ में इसके पहले भी 2 फिल्मों में नजर आ चुकी थीं, लेकिन उस समय वो काफी छोटी थीं। पहली बार उन्होंने सनी देओल के साथ में काम किया था 1987 में आई फिल्म डकैत में, जिसमें वो सनी देओल की छोटी बहन बनी हुई नजर आई थीं। इसके बाद वो सनी देओल के साथ में 1991 में आई फिल्म नरसिम्हा में भी नजर आई थीं, लेकिन इसमें उनकी जोड़ी सनी देओल के साथ में नहीं थी, उनकी जोड़ी थी रवि बहल के साथ में। तो फिल्म दिल लगी बनना शुरू हो गई और सनी देओल कैमरे के पीछे से फिल्म को संभालने लगे। यहाँ पर आपको बता दें कि सनी देओल ने फिल्म दिल लगी में कई सीन वो वाले भी रखे थे जो कि गुरिंदर चड्ढा ने फिल्म लंदन के लिए शूट किए थे, तो उन क्लिप्स को भी मर्ज करके सनी देओल ने फिल्म दिल लगी में रखा था। जैसे इसमें उर्मिला मातोंडकर के घर के इंटीरियर और आउटर को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये काफी हद तक ब्रिटिश घरों के जैसा लग रहा था। वैसे फिल्म की ये जो एक बेसिक कहानी थी वो कोई नई नहीं थी, इसके पहले भी ये कहानी कई फिल्मों में देखने के लिए मिल चुकी थी, जहां 2 भाइयों को सेम लड़की से प्यार हो जाता है और फिल्म के क्लाइमैक्स में एक भाई प्यार की कुर्बानी दे देता है। एक्चुअली सबसे पहले ये कहानी देखने के लिए मिली थी सबरीना नाम के एक नोवेल में, जिसके ऊपर 1954 में एक अमेरिकन फिल्म भी बनी थी सबरीना के नाम से। और आगे चलकर इस कहानी के ऊपर बॉलीवुड में भी कई फिल्में बनी, जैसे दिल लगी के पहले अक्षय कुमार, सैफ अली खान और काजोल की एक फिल्म आई थी ये दिल लगी के नाम से, जो कहानी भी काफी हद तक सबरीना पर ही बेस्ड थी। तो ये दिल लगी के बाद भी आगे चलकर 1999 में सेम इसी कहानी पर 2 फिल्में देखने के लिए मिली और इन दोनों ही फिल्मों में सनी देओल नजर आए, जिसमें से एक फिल्म थी प्यार कोई खेल नहीं। इसमें सनी देओल के भाई बने हुए अपूर्व अग्निहोत्री नजर आए थे और इन दोनों को भी एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसमें हीरोइन थी महिमा चौधरी, जिसमें भी सनी देओल वही सेम केयरिंग बड़े भाई बने हुए थे। बस अंतर ये था कि इसके क्लाइमैक्स में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन दिल लगी में उनकी मृत्यु नहीं होती है और उन्हें लड़की मिल जाती है। साल 1999 में फिल्म दिल लगी के कुछ महीने पहले ही सनी देओल की फिल्म प्यार कोई खेल नहीं रिलीज हुई थी, तो कहीं न कहीं लोगों ने ये कहानी पहले भी देख ली थी। इस वजह से सनी देओल, बॉबी देओल और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म दिल लगी को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। खैर, इस फिल्म को बनाने को लेकर सनी देओल का ये कहना था कि इसका आइडिया उन्हें तब आया था जब एक रात बॉबी देओल काफी शराब पीकर घर आए हुए थे। वो एकदम नशे में धुत थे, तब सनी देओल को ये फिल्म बनाने का विचार आया। वैसे कहीं ना कहीं ये फिल्म सनी देओल की जो रियल फैमिली है उसके काफी करीब है और इसकी कहानी भी काफी हद तक वैसी है, जहां रियल में भी सनी देओल काफी केयरिंग और शांत स्वभाव के हैं और बॉबी देओल काफी चुलबुले और चंचल टाइप के हैं। लेकिन सनी देओल ने हर जगह पर बॉबी देओल का बिल्कुल एक पिलर के जैसा साथ दिया। जैसे बॉबी देओल की जब डेब्यू फिल्म बरसात बनने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तब सनी देओल ने ही इसको ठीक किया और आगे चलकर भी सनी देओल ने समय समय पर बॉबी देओल को गाइड किया और उनको सही रास्ते पर लाए।
और यही एक रीजन है कि बॉबी देओल अपने हर एक इंटरव्यू में अपने भाई सनी देओल की तारीफ करते नहीं थकते हैं। और कई जगह पर तो उन्होंने ये तक बोला है कि अगर उनके भाई सनी देओल उनके साथ में खड़े नहीं होते तो शायद आज बॉबी देओल ना होते। और बॉबी देओल ने कभी भी अपने भाई को किसी बात के लिए मना नहीं किया। इन दोनों ही भाइयों के बीच में आज भी बिल्कुल वैसी ही बॉन्डिंग है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये फिल्म शुरू होने वाली थी उस समय बॉबी देओल ने अपने बाल कटवा लिए थे। हुआ ये था कि बॉबी देओल ने अपना डेब्यू बड़े बालों के साथ में किया था और उसके बाद 3-4 और फिल्मों में वो हमें ऐसे ही बालों में नजर आए। लेकिन आगे चलकर साल 1998 में उन्होंने अपने सिग्नेचर लंबे बाल कटवा लिए और छोटे छोटे बाल करवाए। और उस समय बॉबी देओल इन छोटे बालों में थोड़ी अजीब लग रहे थे और सनी देओल को ऐसा लगा कि कहीं अचानक से लोग उन्हें ऐसे छोटे बालों में देखकर एक्सेप्ट ना करें। तो सनी देओल ये चाहते थे कि बॉबी देओल फिल्म दिल लगी में बड़े बालों में ही नजर आए। तो इसके लिए बॉबी देओल के बालों के पीछे हेयर एक्सटेंशन लगाए गए थे जिससे कि उनके बाल थोड़ी बड़े नजर आ रहे थे, जबकि रियल में उनके बाल कट चुके थे और ये पीछे से नकली बाल लगाए हुए थे। और बॉबी देओल के कटे हुए बालों का अंदाजा आप इसके ऑडियो लॉन्च फंक्शन से लगा सकते हैं, जिस फंक्शन में बॉबी देओल के ये बाल बहुत ही छोटे हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो सनी देओल ने फिल्म दिल लगी में बतौर डायरेक्टर काफी अच्छा काम किया, खासकर से इमोशनल सीन्स काफी अच्छे से शूट किए। जैसे पर्दे पर सनी देओल और बॉबी देओल के बीच में जितने भी इमोशनल सीन रखे गए हैं उनको देखते टाइम पर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहीं पर एक सीन शूट होना था जहां पर बॉबी देओल सनी देओल के ऊपर चिल्लाते हैं और उनके ऊपर काफी गुस्सा करते हैं कि ये आपका प्यार झूठा है, आप दिखावे का प्यार करते हो। अब जब ये डायलॉग बॉबी देओल को दिए गए तो बॉबी देओल काफी नर्वस हो गए क्योंकि वो रियल में सनी देओल को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये डायलॉग्स बोल नहीं पा रहे थे। और 2-3 बार इसका रीटेक लेने के बाद में सनी देओल ने उनको काफी नॉर्मल किया और बोला कि भाई ये केवल फिल्म है, इसको रियल लाइफ से रिलेट मत करो। और तब जाकर बॉबी देओल सनी देओल के ऊपर ये चिल्लाने वाले सीन्स को अच्छे से शूट कर पाए। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि पहले ओरिजिनली सीन कुछ ऐसा प्लान किया गया था कि बॉबी देओल सनी देओल के ऊपर काफी गुस्सा करते हैं और सनी देओल जब बोलते हैं तू क्या करेगा, मुझे मारेगा, तो यहाँ पर बॉबी देओल सनी देओल को चांटा भी मारने वाले थे। लेकिन उस समय बॉबी देओल ने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया और सीधे सीधे ये बोल दिया कि वो अपने बड़े भाई को चांटा नहीं मारेंगे भले ही ये फिल्म हो। तो बाद में सनी देओल ने चांटे वाले इस सीन को बदलकर उन्हें धक्का देने वाले सीन में बदल दिया था। और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा तो बॉबी देओल उन्हें चांटा नहीं मारते हैं, उन्हें बस धक्का दे देते हैं। क्या कर रहा है तू? आपका दिया हुआ मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे? झूठ। आप जैसे भाई से तो अच्छा मेरा कोई भाई नहीं होता। मुझे मारेगा? हाथ मत लगाना। मुझे मारेगा? मैंने कहा हाथ मत लगाना। मुझे मारेगा तू? मैंने कहा हाथ मत लगाना। इसमें दारा सिंह ने सनी देओल और बॉबी देओल के पिता का रोल निभाया था। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले कई लोग ये चाह रहे थे कि इसमें सनी देओल और बॉबी देओल के पिता बने हुए धर्मेंद्र ही नजर आए, लेकिन उस समय धर्मेंद्र साहब ने इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें उनके सामने एक्टिंग करते हुए सनी देओल और बॉबी देओल थोड़ी नर्वस हो जाएं और ये फिल्म खराब हो जाए। तो बाद में फाइनली इसमें दारा सिंह को साइन किया गया था। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें दारा सिंह के रियल बेटे अमरिक रंधावा भी एक छोटे से रोल में नजर आए थे। वैसे यहाँ पर एक और मजेदार बात ये रही कि साल 1978 में धर्मेंद्र ने भी दिल लगी नाम की एक फिल्म में काम किया था और यहीं से दिल लगी टाइटल इन्हें काफी पसंद आया था और इस टाइटल को इन्होंने अपने नाम पर रजिस्टर करवाया था। उस समय तक प्रीति जिंटा बॉबी देओल के साथ में सोल्जर में काम कर चुकी थी और सोल्जर सुपर डुपर हिट रही थी। प्रीति जिंटा सनी देओल की भी काफी अच्छी दोस्त थी और इसी वजह से प्रीति जिंटा ने इसमें ये कैमियो किया था। इसमें सनी देओल के किरदार का नाम था रणवीर सिंह और बॉबी देओल के किरदार का नाम था राजवीर सिंह या रॉकी। आपको बता दें कि रियल लाइफ में भी सनी देओल के छोटे बेटे का नाम राजवीर है और सनी देओल के बड़े बेटे का नाम करण देओल है, लेकिन करण के घर का नाम रॉकी है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन था जहां पर सनी देओल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और यहां पर डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इस सीन में जिस तरह से डॉक्टर सनी देओल को इंजेक्शन उनके बीच सीने में बिल्कुल ठोक के लगाता है वो देखकर उस समय तो हम लोग डर गए थे और सोचने लगे थे कि यार ऐसे इंजेक्शन कौन लगाता है। आपको बता दें कि इसमें सनी देओल और बॉबी देओल जो भी कॉस्ट्यूम पहने हुए नजर आ रहे हैं उनको बॉबी देओल की वाइफ तान्या देओल ने और डिम्पल कपाड़िया की छोटी बहन सिंपल कपाड़िया ने डिजाइन किया था, जो दोनों ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। इसके अलावा पहले जब फिल्म लंदन बन रही थी तो इसके लिए म्यूजिक विशाल भारद्वाज तैयार कर रहे थे और उन्होंने कुछ गाने तैयार भी कर लिए थे, लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई तो इसके म्यूजिक डायरेक्टर्स भी बदल गए और फिर इसके गाने एक म्यूजिक कंपोजर ने नहीं बल्कि कई अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स ने कंपोज किए, जैसे जतिन ललित, शंकर एहसान लॉय, सुखविंदर सिंह और आनंद मिलिंद ने।
गानों की लिरिक्स जावेद अख्तर, तेजपाल कौर और सुखविंदर सिंह ने लिखे और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था विजू शाह ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के अलग अलग वर्जन्स को मिलाकर टोटल 10 गाने सुनने के लिए मिले थे। ये गाने थे दिल लगी, धूम धूम लक लक, क्या ये सच है, कोई नहीं आपकी जैसा मुझको, मैं क्या करूं, ये जमीन है, राहों में चाहिए, हाँ हाँ ये प्यार है और तन्हाई। जहां इसमें रखे गए बाकी गाने तो कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाए थे, लेकिन इसका टाइटल सॉन्ग दिल लगी बहुत ज्यादा चला था। और आपको बता दें कि इस गाने में 10 से भी ज्यादा सिंगर्स ने अपनी अलग अलग आवाज दी। और इस गाने की खास बात ये थी कि ये गाना हमें फिल्म में एक जगह पर सुनने के लिए नहीं मिलता है, अलग अलग जगह पर ये हमें कई पीस में सुनने के लिए मिला। इस गाने में आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान, जसपिंदर नरूला और महालक्ष्मी अय्यर की। इनके अलावा और गानों में अमित कुमार, कुमार सानू, रूप कुमार राठौड़ और नुसरत फतेह अली खान साहब की भी आवाजें सुनने के लिए मिली। जहां नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में तन्हाई नाम का एक गाना रखा गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि नुसरत फतेह अली खान साहब इसके पहले भी बॉबी देओल की फिल्म और प्यार हो गया में अल्लाह अल्लाह गाने को गा चुके थे। दिल लगी की ऑडियो कैसेट वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स पर रिलीज हुई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जाने माने सिंगर महेंद्र कपूर साहब की आवाज भी हमें इसके गाने धूम धूम लक लक में सुनने के लिए मिली थी। और ये ऐसा आखिरी गाना था जिसको महेंद्र कपूर ने गाया था। वैसे नुसरत फतेह अली खान साहब के द्वारा रिकॉर्ड किया गया तन्हाई ये गाना पहले लंदन फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन ये गाना उसमें नहीं रखा गया तो सनी देओल ने इसको फिल्म दिल लगी में रखा। फिल्म दिल लगी की लंबाई बहुत ज्यादा थी, ये लगभग 3 घंटे 4 मिनट के आसपास की थी। तो स्टार्टिंग में जब ये फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं चली तो सनी देओल ने इसका एक छोटा वर्जन भी रिलीज किया था, जहां फिल्म की लंबाई लगभग आधा घंटे के आसपास कम कर दी गई थी। लेकिन ऐसा करने में काफी समय हो गया था और लोगों ने फिल्म को लेकर अपना ओपिनियन पहले ही बना लिया था और फाइनली ये फिल्म नहीं चल पाई। वैसे आपको बता दें कि उस समय फिल्म दिल लगी रिकॉर्ड बड़े बजट में बनकर तैयार हुई थी, जहां इसका टोटल बजट रखा गया था लगभग 14 करोड़ रुपए। लेकिन उस समय फिल्म इंडिया में मात्र 10 करोड़ 50 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई और वर्ल्ड वाइड में लगभग 21 करोड़ 21 लाख रुपए का कलेक्शन कर पाई। और फिल्म दिल लगी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, जहां उस समय इसको लगभग 245 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 75 लाख लोग आए थे। और ये 1999 में पैसे कमाने के मामले में 17वें नंबर पर रही थी। वैसे 1999 का जो साल है वो बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा रहा, जहां इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली, जैसे हम साथ साथ हैं, ताल, हम दिल दे चुके सनम, बीबी नंबर 1, सरफरोश, बादशाह, कच्चे धागे, हसीना मान जाएगी, अनाड़ी नंबर 1, अर्जुन पंडित, आरजू और ऐसी कई और बेहतरीन फिल्में। दिल लगी को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग भी मिली हुई है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म दिल लगी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई थी और आज भी मैं ये फिल्म देख लेता हूँ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर उस समय आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।